हेलो फ्रेंड्स, आज अपन है लेक्चर 2 में मैथ्स के सेट्स के लेक्चर 2 में। तो सेट्स के लेक्चर 2 में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने टाइप होते हैं, उनके नंबर के बेसिस पे इक्वल है या नहीं है, और देखेंगे अपन धीरे धीरे करके एक हर टॉपिक पे आएंगे अपन। और लास्ट लेक्चर में अपन ने, जैसा कि आप सभी को पता है, देखा था सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को कैसे लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी। और इसमें अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने टाइप होते हैं? पहला टाइप, फर्स्ट सेट इज नल सेट, और इसका दूसरा नाम है वॉइड सेट, और इसका तीसरा नाम भी है एम्प्टी सेट। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अपन को नाम से ही पता चल रहा है, नल, एम्प्टी, वॉइड, तो अपन कह सकते हैं कि द सेट which does not have any element is null set। वापस देखते हैं, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ये इसके तीन नाम हैं। और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेट which does not have any element in is called null set। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम कहेंगे नल सेट। एग्जाम्पल, वही सेट को सेट के नेम से डिनोट करते हैं। सेट का नेम ए ले लेते हैं। और नल सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो कर्ली ब्रेसेस को खाली छोड़ दो, और दूसरा तरीका है जीरो बना के उसमें बीच में एक डैश, इसको अपन बोलते हैं 5। ये कांस्टेंट होता है, लाइक पाई इज अ कांस्टेंट, ई इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली पाई इज आल्सो एन कांस्टेंट। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, दिस इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट। denoted by फाइव और एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। अब इस पे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल बड़ा सिमिलर, एक कॉमन एग्जाम्पल है, कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अ मंथ हैविंग 25 days। अ मंथ having 25 days। क्या किसी महीने में 25 दिन हो सकते हैं? Is it possible to have 25 days in a month? No, of course it is not possible. So set A is empty set, or we can denote this by 5, because there is no element, कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, कोई महीना हो ही नहीं सकता। मंथ, एक कोई भी महीना हो नहीं सकता जिसमें 25 दिन हो, तो ये एक नल सेट होगा। तो चलिए बच्चों, अब अपन नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड सेट इज फाइनाइट सेट। जैसा कि अपन को नाम से पता चल रहा है, अ सेट, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट हैविंग
finite number of elements is called finite set. A set having finite number of element is called a finite set. जैसा कि अपन बात करें, डिनोट करने का तरीका वही सेम होता है जिस तरीके से अपन रोस्टर में डिनोट करते हैं, और वही मेथड्स ऑफ सेट का यूज करेंगे यहाँ पे डिनोट करने के लिए. बस वो एक नल सेट का डिफरेंट डिनोमिनेशन था तो अपन ने उसको किया. अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पे. A month having 28 days. A month having 28 days. इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा set A is equals to February. क्योंकि फाइनाइट है, एक ही होगा, मतलब एक लिमिटेड, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. जैसे इसका आंसर हुआ फरवरी. एक ही महीना है जिसमें 28 डेज होते हैं. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पे बेस्ड अपन. एक एग्जांपल है, चलो मंथ की प्रॉब्लम पे बेस्ड एग्जांपल लेते हैं. अ मंथ having 31 days. इसका आंसर सेट बी से डिनोट कर दीजिए. वही कर्ली ब्रेसेस में स्टार्ट करते हैं. एक ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज हो. मंथ हैविंग 31 डेज. कौन से महीने होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी, जैन से डिनोट कर रहा हूँ, स्पेस शॉर्टेज इज देयर. सेकंड फेब, नो. मार्च, यस. अप्रैल, नो. मई, यस. जून, नो. जुलाई, यस. अगस्त, सितंबर, नो. अक्टूबर, यस. एंड लास्ट दिसंबर. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जिसके 31 डेज होते हैं? जिस मंथ में 31 डेज होते हैं ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर. तो 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 एलिमेंट इन सेट बी. ओके बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. I hope that you have noted it down. So let's move to the next type of set, which is infinite set. The next type of set is infinite set. The next set is infinite set. As the name says, a set having infinite number of element, जिसकी काउंटिंग रुके ही नहीं, चली जाए. सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ तक है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं रुकेंगे ही नहीं, चलते जाएंगे. उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. सेट having infinite number of
elements is called infinite set. उसे क्या कहेंगे? infinite set. A set having infinite number of element is called infinite set. एक ऐसा सेट जिसमें अनगिनत नंबर्स हो, अनगिनत एलिमेंट्स हो जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, नॉन काउंटेबल, उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट. एग्जाम्पल्स देखो बच्चों, एकदम कॉमन है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसे ट्राई कीजिएगा. अगर आपको हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो मेरे से देखिए और फिर दोबारा कीजिए. प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस. सो अब आपको बताना है द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. अपन को बताना है कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. फर्स्ट ए, कलेक्शन ऑफ स्टार्स. कलेक्शन ऑफ स्टार्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इट इज इनफाइनाइट, because we cannot count the number of stars. Second, A. So let's take it B. Set of natural numbers. Is this finite or infinite? It is also infinite. दो एग्जाम्पल लिए, दोनों के दोनों इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट नहीं है. नोट कर लीजिए. मैं समझता हूँ राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, बट चलेगा. I hope that you have noted it. Now let's move to the. Sorry, bachcho, there was a mistake. It is third type of set. So now let's move to the fourth type of set. Now let's move to the fourth type of set.